हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। आज हम बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के डेली रोज में। रोजाना हम जीके के क्वेश्चन करते हैं, तो आज हम बायोलॉजी के प्रमुख बीमारियों से संबंधित जो रोग होते हैं उससे करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज के रूप में रहेंगे क्वेश्चंस जो कि प्रमुख परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन हैं, तो इसको लास्ट तक वीडियो देखिए क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चन है हिंदी में। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोजाना आपको एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग जो है आपको पता होगा, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त में जब लोहे की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर तत्व की बात की गई है, कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता और लोहा। तो जब रक्त में लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो टाइफाइड से आंत जो है वह प्रभावित होता है। हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आंतें जो हैं वह प्रभावित होती हैं अगर टाइफाइड होता है तो, बुखार अगर होता है तो। टाइफाइड भी एक बुखार का ही प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस किस प्रकार से होता है। सिफिलिस किससे होता है, तो यह जीवाणु से होता है। ठीक है, सिफिलिस एक प्रकार का रोग है और यह जीवाणु से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पीलिया रोग किसके द्वारा होता है, किसके संक्रमण से पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो पीलिया जब रोग होता है तो यह यकृत किसके संक्रमण के कारण होता है, यकृत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो रोग का कारण है। पोलियो रोग का कारण है वायरस। ठीक है, पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए होता है। एलिसा टेस्ट जो है एड्स के जांच के लिए होता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट जो होता है वह एड्स के जांच के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया रोग किससे प्रभावित करता है। मलेरिया रोग जो है वह प्लीहा को बहुत अधिक प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाटा रोग किससे होता है। मिनीमाटा रोग पारे के कारण होता है। यह जापान में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, मिनीमाटा रोग पारे से होता है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान देना है, पारा जो है Hg इसका परमाणु रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जाता है। वर्णांतता। वर्णांतता जो है यह मनुष्यों में पाई जाती है, आँख से संबंधित यह रोग है और यह जन्म से ही पाई जाती है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता वर्णांतता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से किससे निरूपित किया जाता है। H5N1। ठीक है, बर्ड फ्लू जो है यह विषाणु है, इसको किससे निरूपित किया जाता है, तो H5N1 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से याददाश्त खोने से है। अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग आपको पता होगा, अल्जाइमर रोग जिसको हो जाता है उसकी याददाश्त जो है खो जाती है, वह गंभीर रूप से याददाश्त खोने की उसको बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो अल्जाइमर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है पेचिश रोग के लिए यह है एंटी अमीबा। ठीक है, एंटी अमीबा जो है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो यानी कि पेचिश रोग जो है वह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उसका नाम क्या है, एंटी अमीबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लाज्मो जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। प्लाज्मोडियम जर्म्स जो हैं वह मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग क्या है। एलर्जी प्रतिक्रिया के द्वारा दमा हो जाता है। ठीक है, दम घुटने लगता है। ठीक है, किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की वस्तु से अगर एलर्जी है तो दमा की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया
किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु के द्वारा। ठीक है, निमोनिया जो है वह जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी से। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग भी होता है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग भी होता है और इसी कमी के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। ठीक है, दांतों में पायरिया नामक रोग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे होता है? कुत्ते के काटने से। ठीक है, कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इंसान जो है पानी से डरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाती है। ठीक है, रात में देखने में दिक्कत होती है रतौंधी में। ठीक है, तो विटामिन ए के लिए क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाती है। ठीक है, रात में देखने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, हमको 3 जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जो है वह रक्त का अध्ययन कहलाता है, हेमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया का संबंध किससे है? मायोपिया जो है वह आँख से संबंधित एक बीमारी है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो यह मायोपिया का ही एक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को ही दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? तो यह मेरुदंड को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स एक बीमारी है। तो रिकेट्स जो है वह हड्डियों में होता है। ठीक है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और यह बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, डी की कमी जब हो जाती है, विटामिन डी की कमी, हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं और वही रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किसके द्वारा होता है? एथलीट फुट रोग जो है वह फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, कवक के द्वारा यह होता है। ठीक है, फवक यानी कि कवक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एनटीपीसी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे का यह फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है क्या? मलेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्स का पूरा रूप क्या है? सार्स का हमें फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका नाम है सर्वियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय अगर अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह यानी कि शुगर। ठीक है, शुगर लेवल बढ़ता है कब? जब इंसुलिन की कमी होती है। जब इंसुलिन कम होता है तो शुगर लेवल शरीर में बढ़ जाता है और इंसुलिन की अगर अधिकता होती है तब मधुमेह जो है कम हो जा, शुगर लेवल जो है खून में कम हो जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग से में पायरिया रोग होता है? दांत और मसूड़े में। पायरिया रोग जो है वह दांत और मसूड़े में होता है। ठीक है, दांत जो हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और हिल कर टूटने लगते हैं, मसूड़े भी, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, तो यह पायरिया रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? फ्लोरीन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन में जो दिया है उस हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन में मैग्नीज, लोहा, फ्लोरीन और जिंक दिया है, तो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है खून का ना जमना। ठीक है, हीमोफीलिया जो है वह खून का न जमना एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया एक बीमारी है जिससे कि खून नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक जो है वह त्वचा से संबंधित है, यह एक रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है वह लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस
यानी कि क्षय रोग में। ट्यूबरक्लोसिस जो है, ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ही क्षय रोग होता है, यानी कि टीबी, ठीक है। टीबी आप जानते होंगे, अगर क्षय रोग नहीं जानते तो टीबी बीमारी जानते होंगे, ठीक है। तो यह बीसीजी के टीके से सही होता है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षय रोग यानी कि टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, ठीक है। खांसी आती है, ठीक है, और यह फेफड़े को प्रभावित करता है। 1 हफ्ते से अगर अधिक आपको खांसी आ रही है तो ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करा लेनी चाहिए, ठीक है। तो यह फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण हृदयघात होता है? कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल अधिक बढ़ जाता है, अधिकता हो जाती है तो हृदयघात हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव को घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है वह बढ़ जाती है, ठीक है। गले में यह रोग होता है, ठीक है, फूल जाता है, ठीक है, गला जो है वह फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? कृमि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। टाइफाइड जो है उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड एक बुखार का ही एक प्रकृति है, ठीक है, और यह लगभग 1 से 1.5 महीने में ठीक होता है, ठीक है। MMR का टीका किस रोग में दिया जाता है? तीनों में, यानी कि खसरा, गलसुआ और रूबेला, इन तीनों बीमारियों में, ठीक है, MMR का टीका दिया जाता है। तो यह टॉप 40 क्वेश्चन है जो कि बीमारियों से संबंधित है, और यह जीवाणु से होते हैं या विषाणु से होते हैं, ठीक है, किस तरीके से होते हैं, कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है, प्रमुख क्वेश्चन हैं जो कि हरदम तरह तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।